हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 6 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग देख रहे हैं डिसीजन कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हमने डिसीजन कंट्रोल क्या है ये समझा था। हमने देखा था कि सी लैंग्वेज में डिसीजन कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं, इफ़ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर, जिसमें से हमने इफ़ को लास्ट लेक्चर में देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 ज़रूर देखें। आज हमको देखना है इफ़ एल्स का सिंटेक्स। इफ़ एल्स का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ के बाद हम लिखेंगे एक कंडीशन जो इफ़ के पैरेंथेसिस में लिखी जाती है। ये बिल्कुल इफ़ जैसा ही है इफ़ एल्स, सिर्फ क्या है कि इफ़ के अलावा एक एल्स पार्ट और इंक्लूड हो गया है। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ का ब्लॉक चल जाएगा, नहीं तो एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। यानी आप देखिए दो ब्लॉक्स हैं, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक। दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक ही चलेगा, और कौन सा चलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कंडीशन का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू होगा तो इफ़ का ब्लॉक चल जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे, कोई एक ही चलेगा। यहाँ पे कुछ रूल्स याद रखिएगा, जैसे ना तो आपने इफ़ के बाद सेमीकोलन लगाया, ना आपने एल्स के बाद सेमीकोलन लगाया। लगाने को लगा सकते हैं, कंपाइलर एरर नहीं बोलेगा, लेकिन उसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो ये इफ़ का ब्लॉक नहीं है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट यहीं पर एंड कर दिया है, तो यहाँ पे नहीं लगाना। ऐसे ही एल्स में भी नहीं लगाना, नहीं तो ये एल्स का ब्लॉक नहीं माना जाएगा। अच्छा, एक और ख़ास बात कि एल्स के बाद कभी पैरेंथेसिस लगा के आप कंडीशन मत लिखिएगा, है ना। यहाँ कुछ कंडीशन नहीं लिखना है, क्योंकि एल्स की अपनी कोई कंडीशन ही नहीं होती। यही कंडीशन जो इफ़ के साथ लिखी ये फॉल्स हो जाएगी तो आप एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। और भी रूल्स देखते हैं, पर पहले देखते हैं एक एग्जांपल। हमने लास्ट वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था, यूज़र से एक नंबर एंटर करा के ये चेक करने का कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। ये रहा वो प्रोग्राम। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार अच्छे से इस प्रोग्राम को स्टडी कर लें। सिंपल सा प्रोग्राम था। मैंने एक नंबर यूज़र से एंटर करवाया था और उस नंबर के बारे में मुझे चेक करना था कि वो पॉजिटिव है या नहीं। मैंने देखा यदि वो 0 से बड़ा है तो प्रिंट करा दिया पॉजिटिव नंबर, यदि वो 0 या 0 से छोटा है तो नॉन पॉजिटिव नंबर। आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोग्राम में कितने एक्शन स्टेटमेंट्स। आई सेड एक्शन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और एक्शन स्टेटमेंट। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जैसे ये वाला जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, हम वेरिएबल जिस लाइन में बनाते हैं वो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। बाकी सारे स्टेटमेंट एक्शन स्टेटमेंट। तो कितने एक्शन स्टेटमेंट हैं आप जरा स्क्रीन को पॉज करके काउंट करिए, फिर मेरा जवाब सुनिए। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को छोड़ दें, बाकी सब एक्शन स्टेटमेंट है। तो ये पहला एक्शन स्टेटमेंट हो गया, राइट। ये दूसरा एक्शन स्टेटमेंट हो गया, ये तीसरा एक्शन स्टेटमेंट हो गया। ये पूरा एक ही स्टेटमेंट माना जाएगा, इसलिए ये चौथा एक्शन स्टेटमेंट है। आपने इफ़ के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया है तो ये इफ़ का करली ब्रैकेट से बना ब्लॉक है, तो ये इफ़ के साथ जुड़ा हुआ है, ये स्टेटमेंट ख़त्म ही नहीं होगा। आप कभी ऐसे बोलते हैं यदि ऐसा होगा तो फुल स्टॉप? नहीं, ऐसा नहीं बोलते ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो अधूरा रहेगा, इसलिए आप इफ़ के बाद सेमीकोलन नहीं लगाते। तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो पूरा इस पूरे को मिलाकर अपन एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो चौथा स्टेटमेंट ये हुआ, चौथा एक्शन स्टेटमेंट। और ये अलग है, ये जो दूसरा वाला इफ़ है ना, ये अलग है। पहला इफ़ अलग था और दूसरा इफ़ अलग है। ये इफ़ पांचवा एक्शन स्टेटमेंट कहलाएगा और ये कहलाएगा छठवा एक्शन स्टेटमेंट। तो 6 एक्शन स्टेटमेंट्स हैं इसमें। हम इसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं यदि हम एल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें मालूम है ये दोनों इफ़ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी अगर ये इफ़ ट्रू होगा तो ये दूसरा वाला तो डेफिनेटली फॉल्स होगा, और दूसरा वाला ट्रू होगा तो पहला वाला फॉल्स होगा, क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी बनाई है। पहली कंडीशन तभी ट्रू होगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी नंबर 0 से बड़ा होगा, और दूसरी तो तभी ट्रू होगी ना जब 0 से बड़ा नहीं होगा, नंबर 0 या 0 से छोटा होगा। तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्यों ना हम यहाँ पर एल्स लिखते हैं। बन गया हमारा प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम है, सेम आउटपुट आएगा, लेकिन इसमें एक्शन स्टेटमेंट कम हो गए। क्लियर स्क्रीन पहला, प्रिंट एफ दूसरा हो गया, स्कैन एफ तीसरा,
और ये पूरा इफ एल्स चौथा और गेट सीज पांचवा। तो अब अपने पास 6 नहीं 5 एक्शन स्टेटमेंट है। तो अब होगा ये कि स्कैनफ चलने के बाद इफ़ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। यदि इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो पहला इफ़ ब्लॉक का प्रिंटफ चल जाएगा, नहीं है इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स का प्रिंटफ चल जाएगा, यानी दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक प्रिंटफ चल जाएगा। हम इसको चला के देखते हैं। एंटर अ नंबर 56, पॉजिटिव नंबर। अगर हमने एंटर किया 0 तो नॉन पॉजिटिव, हमने एंटर किया -6 तो नॉन पॉजिटिव। तो बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। अब एक रूल और समझिए, यदि इफ़ का ब्लॉक सिंगल स्टेटमेंट कंटेन कर रहा है, जैसे कि इस इफ़ के ब्लॉक के अंदर हमने एक ही लाइन लिखी है, एक से ज़्यादा भी लिख सकते थे, लेकिन अगर एक ही लाइन लिखी है तो इफ़ का ब्लॉक करली ब्रैकेट से बनाने की ज़रूरत नहीं है। बनाएंगे तो भी सही प्रोग्राम चल रहा है, और ना भी बनाए तो भी चलेगा। ये अंडरस्टूड रहेगा कि ये पहला स्टेटमेंट जो इफ़ के तुरंत बाद लिखा है यही इफ़ ब्लॉक का हिस्सा है। आई रिपीट, रूल क्या है, इफ़ का ब्लॉक अगर सिंगल स्टेटमेंट कंटेन कर रहा है तो करली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाना ज़रूरी नहीं है। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यदि इफ़ का ब्लॉक करली ब्रैकेट से मेंशन नहीं किया गया है तो इफ़ के तुरंत बाद जो पहला स्टेटमेंट लिखा है वही इफ़ ब्लॉक का हिस्सा है। आप रिवाइंड करके सुन लीजिए। ये रूल एल्स पे भी लागू होता है। एल्स में भी एक ही स्टेटमेंट है तो आप चाहें तो यहाँ से भी करली ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो हमने ये रूल समझे। अच्छा, एक और बढ़िया रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इफ़ अकेला आ सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं, पर अकेला एल्स नहीं आ सकता। बिना इफ़ के एल्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि एल्स कब चलता है बताइए? एल्स तब चलता है जब इफ़ में लिखी कंडीशन फॉल्स होती है। अब इफ़ ही नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स चलेगा? ठीक है, तो एल्स बिना इफ़ के साथ नहीं हो सकता। हाँ, एक मज़ेदार सा एग्जांपल सुनिए। क्या आपने कभी घर पे ऐसा बोला है, नहीं तो मैं जहर खा लूँगा? नहीं बोला होगा ना। क्यों? क्योंकि नहीं तो से कोई स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होता। आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि इसके पहले क्या बोला था, आपने इफ़ भी बोला होगा ना, कोई कंडीशन भी बोली होगी कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, नहीं तो मैं जहर खा लूँगा, पर सीधे नहीं तो से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो एल से कभी स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता। एल्स होगा तो इफ़ के साथ ही होगा। एक और इम्पॉर्टेंट रूल सुनिए, यदि आप एल्स लिख रहे हैं तो इफ़ तो होगा ही, उसका जोड़ीदार इफ़ होगा, लेकिन वो एल्स इफ़ के ब्लॉक के तुरंत बाद होना चाहिए। यानी यदि आप एल्स लिखना चाहते हैं तो इफ़ ब्लॉक के तुरंत बाद ही लिखना पड़ेगा, बीच में गैप नहीं आ सकता। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट लिख दिया, सपोज करिए हेलो, तो बताइए क्या होगा? सोचिए सोचिए, आप स्क्रीन को पॉज करके सोचिए। सोच लिया? तो इसमें आएगी एरर। एरर क्यों आएगी? क्योंकि इफ़ का ब्लॉक मैंने करली ब्रैकेट से तो बनाया नहीं, तो केवल ये पहला प्रिंटफ जो इफ़ के तुरंत बाद लिखा है यही इफ़ ब्लॉक का हिस्सा माना जा रहा है। यानी इफ़ ब्लॉक इस स्टेटमेंट के साथ ख़त्म हो गया। उसके तुरंत बाद आपने एल्स नहीं लिखा, उसके तुरंत बाद तो आपने दूसरा प्रिंटफ लिख दिया, कुछ और लिख दिया। तो एल्स अगर होना था तो उसके तुरंत बाद होना था, तो अभी एल्स गलत जगह पे लगा है, तो आउटपुट आएगा एरर, मिसप्लेस्ड एल्स। देखिए बोल रहा है मिसप्लेस्ड एल्स। हाँ, आप करली ब्रैकेट लगा दें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये दोनों स्टेटमेंट इफ़ ब्लॉक का हिस्सा है। तो इफ़ ब्लॉक जहाँ खत्म हुआ वहीं एल्स लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप थोड़े और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, इफ़ एल्स बहुत ईजी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। और हाँ, अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट्स के कारण मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपकी कुछ क्वेरी सॉल्व करने का मौका भी मिलता है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस तरह के और वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।